नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आपने हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे लिया होगा, क्योंकि एचएसएससी के द्वारा जो ग्रुप डी की भर्ती है 13,536 पदों के ऊपर, इस भर्ती के लिए ग्रुप डी का सीईटी 4 शिफ्टों में कंप्लीट करवा लिया गया है। बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम हुआ और बहुत ही शानदार एग्ज़ाम आया साथियों। अगर 15 क्वेश्चन मैथ के आने हैं तो 15 क्वेश्चन मैथ के ही आए हैं, 10 रीजनिंग के आने हैं तो 10 रीजनिंग के ही आए हैं, जितने साइंस के आने हैं उतने ही साइंस के आए हैं। यानी कि साथियों, जो क्राइटेरिया दिया गया था वही क्राइटेरिया आया है। अब आपने कितना किया है वो भी साथियों जानकारी आपको बताएंगे। और जिन कैंडिडेटों के 70 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है साथियों, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 21 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट थी सबसे आसान शिफ्ट रही है साथियों। अभी तक की जो उसके बाद की जो तीनों शिफ्टें रही हैं उनसे सबसे आसान है। यानी कि पहली शिफ्ट में जो कैंडिडेट एग्जाम देकर आए थे तब लग रहा था कि 75 से 80 या 80 नंबर तक भी कैंडिडेट ले सकते हैं, या फिर दूसरी शिफ्ट में 75 तक आया आंकड़ा। और आज के जो एग्ज़ाम थे साथियों काफ़ी टफ एग्ज़ाम हम कह सकते हैं। काफ़ी कहने का मतलब ये है कि हम पहली शिफ्ट की बजाय बता रहे हैं साथियों। अब आप सोच रहे होंगे जिन कैंडिडेटों ने कल पहली शिफ्ट में दिया था कि हमारे एग्ज़ाम को सरल क्यों बता रहे हैं, क्योंकि साथियों एक मीडिएटर यानी कि जो एग्ज़ाम दे नहीं रहा है और चारों एग्ज़ाम देखे हैं वो कैंडिडेट सच्चाई बता सकता है। अब रियलिटी ये है, आपको क्या लगता है कौन सी शिफ्ट सबसे सरल थी? आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएंगे कि पहले वाला दौर जा चुका है जब एचएससी की क्लर्क भर्ती में एक शिफ्ट में जो सरल शिफ्ट आ गई उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट लग गए, वो दौर जा चुका है साथियों। अब एचएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री ने जब से कुर्सी संभाली है तब से आपने देखा होगा जो युवाओं की सबसे बड़ी डिमांड थी नॉर्मलाइजेशन। इसके ऊपर साथियों काफ़ी पुलिस भर्ती में विवाद भी हुआ था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन सीईटी में भी लागू हुआ, ग्रुप सी भर्तियों की सीईटी में। और ये नोटिस आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही एचएससी ने जारी कर दिया था, यानी कि 10 अक्टूबर का नोटिस है। अभी इसका धमाल तो बाकी है। इसका धमाल इसलिए बाकी है साथियों, अभी जो कैंडिडेट आज एग्जाम देके आए हैं उन कैंडिडेटों का बार बार मैसेज भी आ रहा है, कॉल भी आ रही है, सर हमारी शिफ्ट बहुत ही हार्ड थी, या हमारी शिफ्ट कल वाली शिफ्ट की बजाय हार्ड थी। क्योंकि साथियों कई तो मैथ के क्वेश्चन ऐसे भी थे, सुबह वाली शिफ्ट में भी हमने देखे हैं, जो मैथ के क्वेश्चन शायद ही किसी कैंडिडेट के सही रहे होंगे। यानी कि किसी ने अगर तुक्के मार दिए तो अलग बात है, वरना वो 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो शायद ही कोई सही करके आया होगा। तो हार्ड को साथियों हार्ड कहा जाएगा। कुछ आज इंडिया जीके में भी साथियों टफेस्ट लेवल दिया गया था। कल पहली शिफ्ट में तो कोई खास लेवल इतना था नहीं। ऐसा नहीं कह रहे कि पहली शिफ्ट बहुत आसान थी, लेकिन उसकी बजाय साथियों यानी कि आज जो क्वेश्चन पूछे गए इनकी बजाय कल वाली शिफ्ट आसान थी और सुबह वाली शिफ्ट ज़्यादा आसान हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि अभी एनटीए की बारी बची हुई है, कैंडिडेटों को घबराने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ के ऊपर भी चर्चा करेंगे साथियों। एनटीए जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करेगा उसके बाद रिजल्ट जारी करेगा। आपको पता है एनटीए रिजल्ट जारी करने के बाद एचएससी को सौंपने वाला है। जो रिजल्ट जारी करेगा उसका प्रोसेस यानी कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या रहेगा वो फॉर्मूला आप इस नोटिस में देख सकते हैं। ये पीडीएफ हम अभी अभी शेयर कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। सेशन लिया जाएगा साथियों, कोई डिसाइड नहीं करेगा कैंडिडेट कि ये टफ कौन सी शिफ्ट थी या हार्ड कौन सी थी। जिसमें जिन कैंडिडेटों के ज़्यादा नंबर रहेंगे उसी हिसाब से कैंडिडेट या जो शिफ्ट है वो डिसाइड होगी कि कौन सी शिफ्ट आसान है और कौन सी हार्ड है। ये देख सकते हैं सेशन शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, डे 1 और डे 2, जो 4 सेशनों में एग्जाम हुआ है। तो इनका जो साथियों प्रोसेस है वो विस्तार से आपको कल समझाने की कोशिश की जाएगी। ये देख सकते हैं जैसे टोटल कैंडिडेट इतने हैं, हाईएस्ट रहा स्कोर इतना गया है। तो साथियों ऐसे इनका जो प्रोसेस रहेगा कल आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन जिन कैंडिडेटों ने आज एग्जाम दिया है और अगर उनके नंबर कम है तो उनको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू होने वाला है। पहले वाला दौर नहीं है कि जिसके जितने सही हो गए, जो आसान शिफ्ट में जिसका नंबर आ गया है वो लकी रहा और उसका सिलेक्शन हो गया। अब साथियों नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा और अगर आपने तैयारी की है और टफ शिफ्ट आने के कारण आपके कम नंबर बन रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आपके नंबर बढ़ाए जा सकते हैं।
इसके अलावा साथियों कट ऑफ की बात करें तो कल के एग्जाम से साथियों जो बातें 80 प्लस की जा रही थी गलत है साथियों। 80 प्लस कुछ नहीं जाने वाला। आपको पता है जब ग्रुप सी का, आपको पता होगा ग्रुप सी का जब सीईटी एग्जाम देकर आए थे तब काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे थे कि 80 से नीचे नहीं आएगा, 75 से नीचे किसी का नंबर नहीं आएगा। कितनी कट ऑफ गई है 4 गुना में जब ग्रुप 56-57 का एग्जाम हुआ है, आपने देख लिया होगा। वो 4 गुना कैंडिडेटों को बुलाया गया है। अब साथियों इसमें कितनी जा सकती है, तो इसमें साथियों 70 से नीचे तो अभी रहने के कोई चांस नहीं है, एक तो ये बता देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि फिर सर आपने थंबनेल पर क्यों लिखा है कि 70 से कम नंबर वाले भी देखें। 70 से नीचे रहने के अभी कोई चांस नहीं है साथियों। हाँ, 70 के लगभग रहेगी आपकी कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ सबसे ज़्यादा डिपेंड ग्रुप सी भर्ती के ऊपर भी करने वाली है। अब आपको पता होगा कि 32,000 पदों के ऊपर ग्रुप सी भर्ती होनी है, 6,000 पदों के ऊपर पुलिस की भर्ती होनी है और 7,500 के लगभग आपको पता होगा टीजीटी की भर्ती होनी है। और इन सभी कैंडिडेटों ने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है। यानी कि साथियों कहीं ना कहीं हम बात करें तो 45-46,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी जॉब लगनी बाकी है। अगर ये कैंडिडेट जॉब पा लेते हैं और उसके बाद ग्रुप डी की भर्ती का रिजल्ट जारी होता है तो साथियों कट ऑफ 70 से भी डाउन आ सकती है। वैसे सबसे बढ़िया कट ऑफ के लिए महासर्वे के लिए हम पोल डाल रहे हैं। सभी कैंडिडेट जिसने भी आज और कल एग्जाम दिया है वो कैंडिडेट एक तो अपनी शिफ्ट यानी कि कौन सी यानी तारीख और शिफ्ट बता दे और उसी हिसाब से कमेंट सेक्शन में अपने नंबर बताने का कष्ट करें। इसके अलावा हम पोल डाल रहे हैं टेलीग्राम चैनल और जो यूट्यूब चैनल है इसकी कम्युनिटी में। इन दोनों पोल के ऊपर आप साथियों अपनी राय है कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, हमने चेक कर लिया है। जो अभी यूट्यूबर्स की आंसर की आई है उससे हमने चेक किया है। ऑफिशियल आंसर की आएगी जब भी साथियों एक कट ऑफ का अलग वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप जितना ज़्यादा सही तरीके से हमें जवाब भेजेंगे या जो पोल में भाग लेकर हमें जो जानकारी भेजेंगे उसी हिसाब से स्ट्रीक कट ऑफ का सर्वे साथियों आप तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन का फंदा या नॉर्मलाइजेशन का धमाका होना बाकी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जिन कैंडिडेटों के 70 से कम नंबर बन रहे हैं और जिनका आज एग्जाम था वो कैंडिडेट घबराए नहीं, क्योंकि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की बाद उनके नंबर 70 प्लस हो जाएं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल आप वेट किएगा साथियों, वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आप कट ऑफ के सर्वे में भाग लीजिए और अपना डाटा है वो सही से शेयर करें। उसके बाद साथियों नया और विश्वसनीय कट ऑफ का धमाका है वो चैनल के ऊपर किया जाएगा। ग्रुप सी भर्ती की जो हमने कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ साथियों जो सीईटी मेंस एग्जाम में रही है वो आपने देख भी लिया होगा। जो कैंडिडेट झूठ बोलते हैं, 90 प्लस बताते हैं, 80 प्लस बताते हैं, 85 प्लस बताते हैं, उनका आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।